नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के ट्रांसफॉर्मेशन सेशन में। आज हम 879511 रूल के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपने जीवन में लागू करके हम आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के बीच में अगर आप यह 8 आदतें अपना लें तो आपके जीवन की 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। पहली आदत, शॉर्टकट्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि बेहतर बनने और शिखर पे पहुंचने का कोई शॉर्टकट्स होता ही नहीं है। होता है तो बस कदम। बस छोटे छोटे कदम ही हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। बस अपने कर्म पे ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरी आदत, अपने आप को निरंतर बदलने के लिए तैयार रहिए। बेशक आप कई बार असफल होंगे, लेकिन निराश हुए बिना हमेशा सीखकर अपने आप को बेहतर बनाने की आदत ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तीसरी आदत, अभी इसी वक्त से बहाने बनाना छोड़ दीजिए। आपके बहाने चाहे कितने भी मान्य क्यों न हो, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। चौथी आदत, अपने डर का सामना कीजिए। ध्यान रहे, हमें डर सिर्फ उससे लगता है जिसका हम सामना नहीं करते हैं। अपने डर को पहचान कर यह जानिए कि उसका सामना हमें कैसे करना है, और आपको एहसास होगा कि आप जिससे डर रहे थे वो एकमात्र माया है, इल्यूजन है। पांचवी आदत, जोखिम उठाने से, रिस्क लेने से कभी भी पीछे ना हटें। बस वो मैनेजेबल होना चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम के लाभ हो ही नहीं सकता है। ध्यान रहे, शुरुआत में आपको सब विपरीत लगेगा, लेकिन समय के साथ आपका विकास भी होगा और आप सफल भी होंगे। छठवीं आदत, आज में जियो, क्योंकि अतीत की वर्तमान से तुलना करना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। अतीत का अफसोस हमें आज में खुलकर जीने से रोकता है। सातवीं आदत, हर स्थिति और परिस्थिति को स्वीकारना सीखें। स्वीकारना मतलब उससे संतुष्ट हो जो आपके पास है। अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलिए, और अगर बदल नहीं सकते हैं तो स्वीकारिए, और अगर स्वीकार भी नहीं सकते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमेशा प्रेरित रहिए। आठवीं आदत, काम वो कीजिए जो वाकई में आप करना पसंद करते हैं। काफी लोग आपको यह मुफ्त की सलाह देने आएंगे कि यह कर लो वो कर लो, लेकिन सुने अपने दिल की और करें वो जो आपको सही लगे। अगले 60 दिनों तक अपने रोजमर्रा के जीवन में से 20 मिनट निकालकर यह 7 काम जरूर कीजिए, और आप पाएंगे कि जिंदगी वाकई में कितनी आसान और मजेदार है। पहला काम, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखिए। ध्यान रहे, जब तक आप अकेले में समय नहीं बिताएंगे, लोग आपको ट्रिगर करते रहेंगे। ऐसे में आपको यह समझने की जरूरत है कि ट्रिगर्ड होने की स्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना है। यह जानने की जरूरत है कि सामने वाले की ऐसी कौन सी बात या रवैया है जो आपको ट्रिगर करता है, और यह सुनिश्चित कीजिए कि इसका सामना या इसका जवाब हमें कब और कैसे देना है, क्योंकि आपको जो ट्रिगर कर सकता है वो आपको आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। दूसरा काम, नेगोशिएशन करना सीखिए, क्योंकि इससे आप किसी से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आप अपना प्रस्ताव दूसरों के सामने सबसे पहले रखिए। बोलिए तभी जब अति आवश्यक हो। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से न लेना सीखिए, और हमेशा वार्तालाप संतुलित तरीके से कीजिए, क्योंकि सही तरीके से बात करके आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तीसरा काम, आत्मचिंतन करना सीखिए। ध्यान रहे, कोई भी आपको आपके अलावा पूरा नहीं कर सकता है, और आपका अकेले समय व्यतीत करना यह बिल्कुल नहीं दर्शाता कि आप अकेले हैं। आपको अकेले समय व्यतीत करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने बारे में और अपनी शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, और यह सब आप अकेले रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा वक्त स्वयं के साथ गुजारेंगे उतना ज्यादा मजबूत होंगे। चौथा काम, अपने आप पे 100% फोकस करिए, क्योंकि आपका सम्मान आपके अपीयरेंस, आपके बोलने के तरीके और आपके कनेक्शन से होता है। ऐसे में आप अपने कपड़ों, जूतों, परफ्यूम पे निवेश कीजिए, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी और बेहतर बनाइए। ऐसा करके आप 99% लोगों का दिल जीत लेंगे। अभी आजमा कर देखिए। पांचवा काम, जीवन में होने वाले ड्रामा से सुरक्षित और सावधान रहना सीखिए। ज्यादातर लोग जहां जाते हैं वहां ड्रामा करना पसंद करते हैं। ऐसे में आपको इन ज्यादातर लोगों से थोड़ा सा अलग होने की जरूरत है। हाँ, कभी कभी जीवन में ड्रामा करना भी जरूरी होता है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि ड्रामा कहाँ और कैसे करना है। छठवां काम, बात करना और लोगों को सुनना सीखिए। ज्यादातर लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काम की बात बिल्कुल कम करते हैं। आपको ऐसे लोगों से अलग होने की जरूरत है। आपको अच्छे वक्ता से ज्यादा अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। सामने वालों को सुनकर उनके बिंदु को समझने की जरूरत है। ध्यान रहे, रिस्पॉन्ड करने में संयम बरतिए, और किसी भी सभा या सम्मेलन में आखिरी बोलने वाले व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके शब्द ही आपको मिलने वाले सम्मान और प्रेम का निर्धारण करते हैं। सातवां काम, हर कार्य के लिए निश्चित समय निर्धारित करना सीखिए, क्योंकि हमारा दिमाग रूटीन में काम करना पसंद करता है। ऐसे में जब हम कोई काम रोज एक निर्धारित समय पे करते हैं, तब हमारे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें काम, भोजन, व्यायाम, अध्ययन जैसे कार्यों के लिए समय निर्धारित और निश्चित करके रखना चाहिए। आपकी ऐसी आदत जीवन भर के लिए स्वस्थ दिनचर्या विकसित करने में आपकी मदद करेगी।
9 सामान्य मनोविज्ञान खेल जो लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए आप पर ही खेलते हैं और उन्हें पहचान कर रोकने का तरीका। पहला खेल, चिंगारी देना। कुछ लोग झूठ बोलकर, गलत सूचना देकर और विरोधाभास का उपयोग करके आपको अपने ही आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और धारणा के प्रति संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में आपको एक कदम पीछे हटकर उनसे दूरी बना लेना चाहिए। दूसरा खेल, नकारात्मक ह्यूमर। कुछ लोग व्यंग्य या हास्य के रूप में छिपे हुए आलोचनात्मक टिप्पणियां करके आपको हीन या इनसिक्योर महसूस करवाते हैं। ऐसे में आपको शांत रहना चाहिए और मुस्कुराकर उनके ऐसे रवैये के बारे में सवाल पूछना चाहिए जिससे वो भविष्य में उसे दोहराने की चेष्टा न कर सकें। तीसरा खेल, पीड़ित बनना। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने के लिए आपके गुडविल, गिल्टी कंसाइंस, प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग इंस्टिंक्ट का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में आपको भावनात्मक रूप से शामिल हुए बिना उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। चौथा खेल, अज्ञानता का दिखावा करना। कुछ लोग काम करने से बचने के लिए अज्ञानी और बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं। ऐसे में आपको उनके एक्शन को जज करना चाहिए, न कि उनके इरादों को। पांचवा खेल, प्रक्षेपण करना। कुछ लोग दूसरों की आलोचना उन चीजों के लिए करते हैं जो वो खुद भी करते हैं। ऐसे में आपको उनकी बातों को अनसुना करके उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। छठवां खेल, दोषी महसूस कराना। कुछ लोग आपको आपके किए कुछ पुराने गलत कामों को याद दिलाकर दोषी महसूस करवाते हैं, जिससे आप हीन भावना के शिकार होते हैं। ऐसे में आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके उन्हें सटीक जवाब सहानुभूति के साथ देना चाहिए। सातवां खेल, मुख उपचार देना। कुछ लोग आपके मैसेजेस, कॉल्स, क्वेश्चंस को अनदेखा करके, अनसुना करके आपको अनिश्चित महसूस करवाते हैं और आपको स्वयं पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में आपको सामने वाले के ऐसे रवैये को तब तक अनदेखा करना चाहिए जब तक यह रवैया खत्म ना हो जाए। आठवां खेल, निरंतर आलोचना करना। कुछ लोग आपको हीन महसूस कराने के लिए आपका लगातार उपहास करते हैं, नीचा दिखाते हैं और आपकी हर बात सिरे से खारिज करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे में आपको उन्हें धन्यवाद करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नौवां खेल, नखरे दिखाना। कुछ लोग अपनी आवाज ऊंचा करके, गलत इशारों का प्रयोग करके और कभी कभी शारीरिक शोषण करके वो सब हासिल करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसे में आपको शांत रहकर सीमाएं निर्धारित करना चाहिए और उनसे दूरी बना लेना चाहिए। यह 5 एहसास जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, यकीन मानिए वो आपके व्यक्तिगत विकास को गति देंगे। पहला एहसास, इस दुनिया में सबसे कठिन काम अपने दिमाग को यह समझाना है कि यह काम मुश्किल नहीं है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं है, रोज व्यायाम करना मुश्किल नहीं है, अच्छा पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, आजादी और खुशी से जीवन जीना मुश्किल नहीं है, अपने भावनाओं को व्यक्त करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा एहसास, आज आप जितने अधिक बहाने बनाएंगे उतना अधिक पछतावा आपको आने वाले कल में होगा, क्योंकि जब आप बहाने बनाते हैं उस वक्त अपने वास्तविक क्षमता को कहीं खो रहे होते हैं। उस वक्त आप अच्छे अवसरों से चूक रहे होते हैं और आप जो आसानी से हासिल कर सकते हैं उसे भी खो देते हैं। तीसरा एहसास, याद रहे कि आपके लिए आपका बेहतर आपसे ज्यादा कोई और नहीं सोच सकता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी आप ही सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। अभी इसी वक्त अपने आप पर फोकस करें। आपको क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में सोचिए और उसे हासिल कीजिए। चौथा एहसास, असफल लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, एक बार फिर सोचते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, असफल हो जाते हैं और वो काम ही छोड़ देते हैं। जबकि सफल लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, अमल करते हैं, असफल होते हैं, असफलता से सीखते हैं, फिर प्रयास करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वो सफल नहीं हो जाते हैं। पांचवा एहसास, कभी भी पैसा, प्यार, नाम, इंसान और सफलता के पीछे मत भागिए। भागना है तो ज्ञान, कर्तव्य और उत्कृष्टता का पीछा कीजिए और बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपके पीछे भागती आएंगी। अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इन 11 स्टेप्स को आज ही आजमाइए। पहला स्टेप, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, विषाक्त पदार्थ का सेवन ना कीजिए, कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम कीजिए, सबके साथ कृतज्ञ रहिए। आपकी यह नियमित आदतें आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रखकर आपके एटीट्यूड लेवल में सुधार करेगी। दूसरा स्टेप, स्वयं को महत्व देना शुरू कीजिए। अपने आप का सम्मान कीजिए, स्वयं से दयालुता से पेश आइए और आत्म आलोचना से बचिए। अपने शौक और पसंदीदा काम के लिए समय निकालिए। दिमागी कसरत कीजिए, जैसे क्रॉसवर्ड पजल या रूब्रिक सॉल्व करके। पौधारोपण कीजिए, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना या नई भाषा बोलना सीखिए। अपने आप को प्रोडक्टिवली व्यस्त रखिए। तीसरा स्टेप, सकारात्मक लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए। ध्यान रहे, मजबूत या सामाजिक संबंधों वाले लोग आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं जिनके पास सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता है। अकेलापन खराब मानसिक स्थिति का एक प्रमुख कारण होता है। ऐसे में आपको एक दिन में कम से कम 1 या अधिक लोगों से बात करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा स्टेप, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स का पता लगाइए। ध्यान रहे, आपको पसंद हो या ना हो, स्ट्रेस आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अच्छी कोपिंग स्किल का अभ्यास करना चाहिए। साथ में ही आपको स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज को भी अपनाना चाहिए, जैसे नेचर वॉक, बच्चों के साथ खेलना, अच्छी किताबें पढ़ना और कुछ लिखना। पांचवा स्टेप, रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। अभी तय कीजिए कि आप एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनली क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को लिखें। ध्यान रहे, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए, लेकिन रियलिस्टिक और स्केड्यूल रखिए।
और आप यकीन कीजिए, जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आप अपने उपलब्धि और आत्ममूल्य की जबरदस्त भावना का आनंद लेंगे। छठवां स्टेप, मोनोटोनी को तोड़िए। बेशक हमारी दिनचर्या हमें अधिक कुशल बनाती है और सुरक्षा की हमारी भावनाओं को बढ़ाती है, लेकिन छोटा सा बदलाव कभी कभी हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। जैसे कभी कभी जॉगिंग की जगह रोड ट्रिप पर चले जाना, कभी किसी दूसरे पार्क में टहलने चले जाना, कभी किसी नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना। सातवां स्टेप, नशे से बचिए। लोगों को यह भ्रांतियां है और वो नशीले पदार्थ का सेवन औषधि के रूप में करते हैं, अपने गम को भुलाने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए, लेकिन वास्तव में यह पदार्थ हमारे आंतरिक और मानसिक समस्याओं को और बढ़ाते हैं। अब से शराब की जगह पानी लीजिए, दवा की जगह विटामिन लीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद और नमस्कार। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।